है और कितना ज्यादा लाभ भारतीय जनता ओम प्रकाश पार्टी। जी जा रहे हैं, बैठ गए वहां से। ओम प्रकाश जी हैं। बोल रहे थे योगी जी को कि हम वहां भेजेंगे जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। यही ओम प्रकाश राजभर है, भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दे रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे मन मुताबिक काम किया है। माँ बहन का गाड़ी देने से छूटे नहीं, बड़ी गरिया है, मतारी बहन का गाड़ी दिए ओम प्रकाश राजभर जी। पानी पी गईलिन दूल्हा रानी, वहां पड़ल पाथर पानी। ओम प्रकाश जी गए, भाजपा का विनाश हुआ, सपा में आए, सपा का विनाश हो गया। देखो अभी भी वक्त है, अगर तुमको उन्नति करना है भाजपाइयों तो अपने नेताओं को बल भर मतारी बहन का गाड़ी दो, टिकट मिलेगा, एमएलए बनोगे, सांसद बनोगे। वहाँ पत्रकारों का भी लाइन लगा हुआ है, राज्यसभा और सभा हो जाएंगे। का झूठा ही अंडा डंडा लेके दौड़ रहे हैं, जाइए वहाँ रेवड़ी भी बट रहा है। बड़ी बात तो ये है कि जब ये योगी आदित्यनाथ कहेंगे, उनके बगल में बैठ करके एकदम शेर की तरह बैठा रहेगा और कुत्तों की तरह अपना जिंदाबाद करवाएगा भाजपाइयों से। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जनादर्श भारत। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में पूरी तरह से हलचल मच गया है। कुछ ही महीनों बाद जो है 2024 का लोकसभा का आम चुनाव होना है और उसी को लेकर के उत्तर प्रदेश में खूब हो हल्ला मचा। अभी एक राजनेता ओम प्रकाश राजभर जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वो अब विपक्षियों को गच्चा दे करके, धक्का दे करके वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, एनडीए में शामिल हो गए। और हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा हैं जो शानदार सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट के नाम से देश भर में विख्यात हैं। उसके साथ साथ अपना दल कमेरावादी के पूर्वांचल के कद्दावर नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। आज बड़ा भगवा अगवा पहने ओम प्रकाश राजभर जी के जाने के बाद हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने वालों की लाइन लग गई, तो कहीं अभी तो नहीं जा रहे हैं? अब ही मन नहीं है, जिस दिन जो उन सबों को अपना जिंदाबाद, अपना तलवा चटवाने का मन होगा हम भी चले जाएंगे। किसको तलवा चटवाना? अरे भाजपाई कार्यकर्ताओं को, जिसको गाली दे रहे थे ओम प्रकाश जी, आज वही जो है अब वही उनके भगवान हो गए। अभी हम अनिल राजभर जी का भाषण, वो बयान सुन रहे थे, आदरणीय और माननीय कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। अनिल राजभर जी पानी पी के गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि अमित शाह जी का निर्णय है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। तो जब शीर्ष नेतृत्व के निर्णय पर जो है तलवा चाटना है, भौंकना है, गाड़ी सुनना है, गाड़ी देना है, तो उनका क्या इज्जत है भाजपाइयों का? ओम प्रकाश राजभर जी ने, भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति को खत्म कर रही है। ओम प्रकाश राजभर जितना पानी पी पी के गलियाते थे और जो है बाकायदा जो है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, गाली को तौल रहे थे। आप जानते भी हैं इस बात को कि एक एक व्यक्ति की गालियों को तौल करके रखते हैं। तो मतलब जो है पूरी तरह से नफरत को मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लोग गाली दे रहे हैं, आइए भाई, हम तो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी, लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी समंदर है, लेकिन दिल भी कहीं ना कहीं दरिया भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे रहा है। नहीं, बात सही कह रहे हैं आप, बात सही कह रहे हैं। इतना बढ़िया उनका दिल समंदर और दरिया हो गया है कि अब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओम प्रकाश राजभर जी ने हमारे मन मुताबिक काम किया है। माँ बहन का गाड़ी देने से छूटे नहीं, बड़ी गरिया है, मतारी बहन का गाड़ी दिए ओम प्रकाश राजभर जी। पानी पी पी के गाली दिए और भाजपाई भी खूब गाली दे रहे थे। हमको तो आनंद तब आएगा जब एनडीए में शामिल हो करके और ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद कहेगा। जब भाजपा कार्यकर्ता, तो हम खाली उसका मुंह ताकेंगे और उसको देखेंगे। अब तो चले गए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिंदाबाद का नारा तो लगा ही रहा। अरे और क्या इससे ज्यादा औकात है? जो गरियाएगा, जो लतियाएगा भाजपाइयों को, जो मुंह पे थूक देगा, जो मुंह पे मूत देगा, उसका जिंदाबाद करेंगे। इन सबों का कोई स्वाभिमान है? और इनके नेताओं ने इनका कोई इज्जत रखा है? ये तो भाजपाई कार्यकर्ता जो गली चट्टी चौराहे पे पन्ना प्रमुख बन करके टहल रहे हैं, इन सबों को तो भाजपा के बड़े नेताओं ने एकदम बता दिया कि नौकर टाइप के आदमी हो। यही 2 रुपया का ट्रोलर जो ट्विटर पर थे ओम प्रकाश राजभर को तनी क्या क्या बोल रहे थे, आज माई बाबू बना करके टहल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने बहुत करारा तमाचा मारा है भाजपा। खुश हैं आप? खुश हैं? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। पक्षी तो पूरी तरह से परेशान हो गए कि ओम प्रकाश राजभर जी कैसे। अरे हम लोग और खुश हो गए कि परेशान हो गए। विपक्षी का अगर परेशान होगा। अच्छा, जहाँ गईलिन दूल्हा रानी, वहाँ पड़ल पाथर पानी। ओम प्रकाश जी गए, भाजपा का विनाश हुआ, सपा में आए, सपा का विनाश हो गया।
अब गए हैं भाजपा में। एक एक करके देखिए विपक्षियों को काउंटर कर रही भारतीय जनता पार्टी। स्थिति इस प्रकार की है कि अभी राहुल गांधी जी घूम करके मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इससे बड़ी मोहब्बत क्या होगी कि जो व्यक्ति पानी पी पी करके माँ की गाली तक दिया। माँ की गाली से बड़ी कोई गाली नहीं होती है। इतनी गंदी गंदी गाली, इतना अपशब्द, इतने अभद्र, मतलब धुर विरोधी तो मान लीजिए चल जाएगा, लेकिन घोर विरोधी ओम प्रकाश राजभर को अपने कलेजे से लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि असली मोहब्बत की दुकान तो ये कहता हूँ, मोहब्बत की असली दुकान तो ये खोल इसीलिए कह रहा हूँ कि स्वाभिमानी नहीं होते हैं भाजपाई। हमको आप गाली देंगे और हम आपके को गले लगाएंगे। नफरत को गले लगाकर ही खत्म किया जाता है। अच्छा, नफरत को गले लगा रहे हैं तो ठीक है। तो आज जितने भी जो है गाली दिया जा रहा है, इसका मतलब हमको भी गले लगाया जाएगा। कैसे रहेंगे भाजपाई बेचारे? अरे हमको ही नहीं समझ में आ। यही लिए आज हम भी भगवा भगवा पहने हुए हैं। अब इस वीडियो में देखते हैं कि भाजपाई जो हैं सामंतवादी भाजपाई, अब वो क्या कहते हैं हमको। हम लोग भी लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कि कितने नीच प्रवृत्ति के कार्यकर्ता हो सकते हैं, माने मानसिक रूप से कितने गिरे हो, कितने गुलाम हो, कितना तलवा चाट सकते हो। अब भाजपाई कार्यकर्ता तो इसमें महारत हासिल कर लिए, गजब का काम कर दिए जो है। अब ओम प्रकाश राजभर जी का जिंदाबाद हो रहा है और उनको सीट भी मिलेगी। अब वो जो है जीतने का ख्वाब भी देख रहे हैं गाजीपुर तनी कहाँ से। तो ये ठीक तो है, बहुत बढ़िया है। हम विपक्षी लोग नहीं परेशान है, हम लोगों का तो झंझट गया है। अच्छा, अभी योगी जी से गए थे मिलने के लिए, आपने तस्वीर देखी होगी। योगी जी से मिले, वही रहे थे योगी जी को कि हम वहाँ भेजेंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग होती है। यही ओम प्रकाश राजभर है, भीख मंगवाने की ट्रेनिंग दे रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कैसे योगी जी हथवा मिलाए होंगे, क्या है स्वाभिमान? अब नहीं है, एकदम गुर्राहट ताव। अभी तो गुलदस्ता देख भेंट करके पूरा स्वागत कर रहे थे। अरे वो कहीं गुलदस्ता चूमते नजर ना आ रहे हो योगी जी। अब वहीं कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में वो क्या कहा जाता है, राजपूत रघुवंशी लोग जो है कहीं ओम प्रकाश राजभर का पैर वैर धुल करके केवट की तरफ पी न जाए। बाहर वोट, बाहर राजनीति, इतना गिर गए हैं योगी आदित्यनाथ और जो है पूरे भाजपा के जो है। ब्रजेश पाठक को इतना अंड बंड बोल रहे थे, ब्रजेश पाठक गए गले मिल गए जैसे भरत मिलाप हो रहा है। तो इसका यह मतलब है कि इनको जो गरियाएगा उनको टिकट मिलेगा भाजपा में। और भाजपाई कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि देखो अभी भी वक्त है, अगर तुमको उन्नति करना है भाजपाइयों तो अपने नेताओं को बल भर मतारी बहन का गाड़ी दो, टिकट मिलेगा, एमएलए बनोगे, सांसद बनोगे। मतारी बहन खूब गरियाओ भाजपाइयों को, क्योंकि भाजपा भी देखो ना, एक तो ये होता है ना जैसे कांग्रेस में इज्जत देना पड़ता है, सम्मान से साथ रहना हो। समाजवादी पार्टी इज्जत देना होगा, सम्मान के साथ रहना होगा। अपना दल का मेरावादी सिद्धांत के साथ काम करना होगा। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जहां गाली दे करके मिनिस्टर बनाए जाओगे, मुहम्मा पे थूक देंगे, इसे पोच करके योगी आदित्यनाथ कहेंगे आओ कैबिनेट में ले लो, क्या लोगे? अच्छा, आपको भी संभावना, आप तो बहुत खरी खोटी सुनाते हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज भगवा पहने भी हुए, सचमुच मूड बन रहा है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का? अभी हमको बड़ी सब गरियाए हैं। अभी हम और पहले उन्होंने गरियाले, इन्होंने को ना हम मत्ती में लथेर करके मारेंगे ना नेता। हमारे दिल में जो आग है ना वो ओम प्रकाश की तरह नहीं है। ओम प्रकाश राजभर हमारा मतलब समझ जाओ होलिका दहन चल रहा है अंदर, और मैं इनको एकदम इतना जलील करूंगा, एकदम मट्टी में लथेर करके इन भाजपा के कार्यकर्ताओं को इनकी औकात बताऊंगा। जाऊंगा, जिस दिन जाऊंगा उस दिन जिंदाबाद कराऊंगा इन सबों से। ये सब करेंगे भाव कुकुर की तरह। इन सबों का क्या औकात है? किसी कांग्रेसी या किसी सपाई या किसी और से जिंदाबाद आप करा लेंगे जो गाली दे देगा। आप अखिलेश ले लेंगे, अखिलेश जी ले पाएंगे ओम प्रकाश राजभर को, बहन जी ले पाएंगी ओम प्रकाश राजभर जी को? आप सोचिए राजनीति का स्तर कहाँ जा रहा है और कहाँ तक गिरा रहे हैं। तो ठीक है, आप भी निकल लीजिए, आपको भी दूर संचार मंत्रालय मिल जाएगा। योगी मोदी को तो गाड़ी हम थोड़े गलियाते हैं, आप गलियाते हैं, नेता गलियाते हैं, हम थोड़े गलियाते। अरे वहाँ पत्रकारों का भी लाइन लगा हुआ है, राज्यसभा और सभा हो जाएंगे, का झूठा ही अंडा डंडा लेके दौड़ रहे हैं। जाइए वहाँ रेवड़ी भी बट रहा है। अच्छा, एक सवाल और का निकाल के पाड़ मारो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को, वो तुम केंद्रीय मिनिस्टर बनाएगा। ओम प्रकाश जी ने इस बात को साबित किया
कि जूता निकालो, पाड़ पाड़ खींच के मारो, मुख्यमंत्री से लेकर के एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भाजपा के। देखो सेंट्रल मिनिस्टर बना देंगे सब। यहाँ जूता खा करके मिनिस्ट्री मिल रहा है। अब क्या लोगे? अब कितना गिरोगे? अब कितना अपने आप को बर्बाद करोगे? ये गिरे हुए और नीच लोगों का काम है। प्रकाश राजभर जी ने एक बात और कही थी कि भगवान भी आकर के कह देंगे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, तब भी मैं नहीं शामिल होऊंगा, नहीं जाऊंगा। भगवान को मानते हैं? तभी ना कह रहा है। वो चोरों को मानते हैं, बलात्कारियों को मानते हैं, लुटेरों को मानते हैं, इसलिए वो गए वहाँ हाथ मिला लिए। बृजभूषण सिंह को अपना नेता कहेंगे, अब वो चिन्मयानंद उनके गुरु हो जाएंगे, कुलदीप सिंह सेंगर उनके भाई हो जाएंगे, अजय मिश्रा टेनी अब उनका जो है साड़ू हो जाएगा, अमित शाह जो है उनके गुरु हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी जो है मान लो गांधी जी को पार करके निकल जाएंगे। उनको बताए थे कि भारत का सबसे बड़ा झूठा कोई है तुम। हाँ, और भाजपा को गरियाओ, एमएलसी बन जाओ, और यही भाजपा ही बनाएगा, कोई सपाई और कांग्रेसी नहीं बनाएगा। ये सब गाली खा करके, जूता खा करके खाली शासन सत्ता में रहना है। इन सबों की कोई इज्जत थोड़ो नहीं है। भाजपाइयों की कोई इज्जत है तो कोनो मिला विरोध करके दिखावे, कोनो कार्यकर्ता बोल के दिखावे, मार के कार्यकर्ता भगा दिए जाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल करेंगे कि जो काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर के, चूँकि जो है बड़े नेता थे, पूर्वांचल में पकड़ है वहाँ अपने समाज में, उनके जाने से कितना ज़्यादा नुकसान विपक्षियों का हो रहा है और कितना ज़्यादा लाभ भारतीय जनता पार्टी? जी जा रहे हैं, बैठ गए वहाँ से। ओम प्रकाश जी हैं। देखिए, कोई खाटा ओटा नहीं है विपक्षियों को। कौन फायदा था विपक्षियों को? कोई ओटा परसेंटेज आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपना बर्बादी का दरवाजा खोला है ओम प्रकाश जी को। ओम प्रकाश जी से मेरे अच्छे संबंध है, अच्छे राजनेता हैं, मैं उनकी इज्जत भी करता था, लेकिन वो जो जा करके जब बलात्कारियों के सामने घुटना टेक दिए, अरे क्या जरूरत थी ओम प्रकाश जी इतना जमीर बेचने की? अरे न बनते एक कार्यकाल में, आप मिनिस्टर नहीं बनते तो न चलता, आपका बेटा सांसद नहीं बनता तो न चलता। अरे क्यों राजभरों के उम्मीदों को आपने तोड़ दिया? क्यों राजभरों के नाम और वोट बैलेंस को आपने जो है कि बर्बाद कर दिया? तो आप कह रहे हैं कि राजभर के आरक्षण पर हम समझौता कर लिए हैं, वहाँ से आश्वासन। जाति जनगणना पे बोल पाएंगे, सामाजिक न्याय पर बोल पाएंगे, समान शिक्षा पे बोल पाएंगे, जातिवाद के गहरे इस दंश को वो खत्म कर पाएंगे? मार करके बैठा देंगे ओम प्रकाश जी को। यही बाबा अमित शाह और यही योगी बाबा बानर बना देंगे, पलिहरे का बानर। इसीलिए कहा कि देखो वो बैठे हुए हैं ओम प्रकाश जी, पलिहरे का बानर बना देंगे। ओम प्रकाश जी को अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सियासत से ये अंतिम दौर है ओम प्रकाश जी का। अब तो जनता भी गाली दे रही है उनको, आम आदमी कह रहा है कि अरे हटाओ हटाओ हटाओ, इतना हो गया। और ठीक है, भाजपा और नरेंद्र मोदी जी के मैं मुंह से सुनना चाहता हूं कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, अमित शाह जी जब कहेंगे आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, बड़ा सुकून मिलेगा गुरु। जेपी नड्डा, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये योगी आदित्यनाथ कहेंगे, उनके बगल में बैठ करके एकदम शेर की तरह बैठा रहेगा और कुत्तों की तरह अपना जिंदाबाद करवाएगा भाजपाइयों से। क्या दिव्य उस समय सीन रहेगा, देखने के बाद आनंद आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। एकदम भाड़ भड़ैती वाला जो है, एकदम कायदे का कार्यक्रम चल रहा है इनका, और चलने दीजिए, अच्छा है, ठीक है। चलिए देखिए, ओम प्रकाश राजभर को लेकर के जिस तरह से माहौल क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है, ओम प्रकाश राजभर एक ताकत है पूर्वांचल में, इससे नकारा नहीं जा सकता है। हमारे साथ अपना दल कमेरावादी के नेता हैं, इंडिया जो विपक्ष का अलायंस है इंडिया, उसके नेता है हमारे साथ हरीश मिश्रा और बनारस वाले मिश्रा जी। इनकी प्रतिक्रिया हम ले रहे हैं। राजभर जी इंडिया को हराएंगे, और क्या इंडिया को हराने के लिए ना गए इंडिया में? अरे सब लोग इंडिया को हरा देंगे क्या? अरे सब लोगों की बात हम नहीं कर रहे हैं, प्रकाश राजभर की बात कर रहे हैं। तो इंडिया हराने वाले हैं, उनको पाकिस्तान भेज दो, वो जाए पाकिस्तान। जब इंडिया हराने FIR हो गया इंडिया पर, आप अलायंस बनाए इंडिया के नाम से, FIR हो गया है, तो का उखड़ जाएगा। इंडिया के ऊपर FIR कर देंगे, GDPD सब फट फुट जाएगा। इंडिया से मत टकराओ, कांग्रेस से टकराओ, सपा से टकराओ, JDU से टकराओ, ममता बनर्जी से टकराओ, केसीआर से टकराओ, इंडिया से मत टकराओ पत्रकार। इंडिया से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। और अब इन गद्दारों का चेहरा खुलेगा।
जो इंडिया के खिलाफ प्रचार करेंगे। ये सब इंडिया के विरोधी हैं, ये सब इंडिया को लूटने वाले हैं और ये सब इंडिया को बर्बाद करने वाले लोग हैं। यही बात तो वो कह रहे हैं कि विपक्षी इंडिया को लूट करके अपने जो है गठबंधन का नाम इंडिया रख लिए। अच्छा, तो वो काहे नहीं रख लिए? एनडीए गजबे लग रहा है, शब्द ऐसा आ रहा है ना, एनडीए बोल नहीं पाएंगे, सामाजिक स्तर है। हाँ, हाँ, अच्छा तर्क करिएगा, 3 बार बोलिए एनडीए 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 एनडीए। क्या आ रहा है शब्द? जैसे मरा एक शब्द होता, मरा 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 करोगे तो राम राम आ जाएगा। वैसे एनडीए 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 एनडीए, तो क्या आ रहा है? पहले आप कहते थे कि ये अब पिछले बार विधानसभा के चुनाव में जब हम आपसे बात किए थे, सुनिए हमारी बात सुनिए, अब हमारी बात सुनिए। इससे पहले आप कहते थे कि भाजपा बनाम भारत की लड़ाई है, और वो वही चीज आगे हम देख रहे हैं। अलायंस आपने इंडिया का नाम रख लिया, जो है आपके अलायंस का नाम। मोहब्बत की बात करते थे, मोहब्बत की दुकान खुला, मोहब्बत की दुकान भारतीय जनता पार्टी असली खोल रही है। हम कह रहे हैं राहुल गांधी जी मोहब्बत के बात पर आए, नफरत के खिलाफ गए ना, इतना बड़ा किए। हम कब से नफरत के खिलाफ? बीजेपी ने काउंटर कर दिया। भाई मेरे देश के सर्वश्रेष्ठ विपक्ष के नेता फॉलो करते हैं। और एक बात बता दें, एनडीए बनाम इंडिया, भारत बनाम भारत की लड़ाई हम कह रहे थे, आ गया। ये राजनीतिक बेस्या लोग हैं, उनसे इंडिया लड़ रहा है। भावनात्मक बात को समझो। हम शब्दों पे लगाम अपने नहीं लगाते हैं इन सबों के लिए, और मैं इज्जत भी नहीं करता ऐसे जनता का, जो जनता भूखमरी और महंगाई के बाद भी जो है जाके तलवा चाट रही है, जाति धर्म मजहब के नाम पर जो है अपने आप को बेच रही है, गरीब गुरबों के सवाल पर जाकर के आँख मूंद ले रही है। महंगाई, पढ़ाई, दवाई, कमाई सब बर्बाद चौपट हो गया। अभी जा रहे हैं ओम प्रकाश जी, अब लेके आएंगे ध्वजवाहक बन